विषय हिंदी, कक्षा 9, अध्याय 3, माटी वाली। ये हमारा पाठ कृतिका से लिया गया है। इसे हम 2 भाग में पढ़ेंगे। इसकी जो हम वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो बनाएंगे, पहला भाग और दूसरा भाग। अब ये हमारी पहले भाग वाली वीडियो है। तो माटी वाली, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित कहानी है माटी वाली। माटी मिट्टी, जैसा कि आप लोग जानते हो, तो इसका मतलब हुआ मिट्टी वाली, जो मिट्टी लेके आती है, जो घरों में मिट्टी पहुंचाती है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मतलब जो माटी वाली थी वो शहर में पहुंची और जो सैमल का तप्पड़ मोहल्ला था उसमें जो आखिरी घर था वहां जाकर उसने अपना बोझा, मतलब जो मिट्टी रखी हुई थी उसके सर पर कनस्तर में, उसे नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर मतलब कनस्तर। माटी वाली टेहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो। जो मिट्टी लेके आती थी घर घर में, वो कोई भी घर ऐसा नहीं था वहाँ जो उसको नहीं जानता था या जहाँ उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, मतलब सभी लोग जानते थे वहाँ, किराएदार या जो बच्चे हैं सब जानते थे उस माटी वाली को। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। मतलब जो महिला वो मिट्टी पहुंचाती है घरों में, वो सिर्फ एक ही है, वो अकेली है जो हर घर में मिट्टी पहुंचाती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टेहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। जो टेहरी शहर है उसमें, यहाँ क्या कह रहे हैं लेखक, ऐसा लगता है अगर वो मिट्टी नहीं पहुँचाए तो जो चूल्हे हैं उनका जलना मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। मतलब जो खाना बन जाता है चूल्हे पर तो वो काला काला सा हो जाता है, तो उसकी लिपाई करनी पड़ती है बाद में। तो अगर वो मिट्टी नहीं लाए तो उसकी लिपाई करना मुश्किल हो जाएगा। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। मतलब माटा खान क्या होता है, जहाँ मिट्टी निकलती है, जो शहर के अंदर नहीं है। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। मतलब 2 नदियाँ हैं, कौन कौन सी, भागीरथी और भीलांगना, और उनकी जो मिट्टी है वो बहुत रेतीली है, उससे क्या है लिपाई नहीं हो सकती। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, मतलब जो माटी वाली है जो मिट्टी बेचती है वो एक हरिजन बुढ़िया है और छोटे कद की है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले क्या होता है, सिर पर बोझे के नीचे रखने के लिए कपड़े की गद्दी बना रखें, उसे क्या बोलते हैं, डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुल बुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है।
उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। वो जो बच्ची थी उस माटी वाली को बुलाने आई थी। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है। अब जो मालकिन है वो कह रही है तू बड़ी लकी है, मतलब भाग्यवान है, जो अभी चाय बनी है घर में तभी तुम आ गई हो। भाग्यवान आए खाते वक्त, मतलब अगर कोई भाग्यवान है तो कोई खाना वाना बन रहा है घर में तो उस टाइम आता है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाईं। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। अब उसने क्या किया, जो मालकिन 2 रोटी दे गई थी उसके लिए उसने अपना सिर पर जो रखा हुआ था कपड़ा उसे खोला और उसे सीधा कर लिया। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। मतलब अब उस कपड़े का उसने क्या किया, जो मालकिन 2 रोटी दे गई थी उसमें से एक रोटी उसने एक कोने पर बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। मतलब ये दिखा रही थी कि मैं इस रोटी को खा रही हूँ और खा लिया मैंने एक रोटी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दाबासी, साग कुछ है नहीं अभी। अब मालकिन कह रही है कोई आज हमने साग नहीं बनाया, सब्जी नहीं बनाई है, इसी चाय के साथ निगल जा, मतलब इसी चाय के साथ तुम इस रोटियों को जो रोटी दी है उन्हें खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। जो माटी वाली थी उसने कपड़े से उस गिलास को पकड़ लिया, क्योंकि वो गिलास कैसा था, गर्म हो रहा था चाय से। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। मतलब रोटी खाते हुए धीरे धीरे चाय को भी पीने लग गई। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। अब जो माटी वाली है वो कह रही है, ठकुराइन किससे कह रही है, मालकिन से, कि ये जो चाय है वो तो बहुत अच्छा साग है। भूख तो अपने में एक साग होती है, जब हमें भूख लगती है तो अपने में ही वो रोटी में आनंद आने लग जाता है, साग की आवश्यकता नहीं होती। बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब बुढ़िया एक सवाल कर रही है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, मतलब अगर भूख लग रही है तो भोजन तो अपने आप ही मीठा लगेगा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। अब वो मालकिन से प्रश्न कर रही है कि जो पीतल के गिलास हैं तुमने अभी तक संभाल के रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं ये गिलास। मतलब वो कह रही है पीतल के गिलास और किसी घर में नहीं मिलते हैं, तुमने अब तक ये संभाल के रखे हुए हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। अब मालकिन क्या करिए कि इसके खरीदने वाले तो बहुत आए थे, कई बार चक्कर काटे और चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। अब वो बता रही है कि जो हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से ये चीज़ें कमाई होंगी, तो मेरा मन नहीं करता कि इन्हें सस्ते में बेच दूँ। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन
महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। अब जो मालकिन है वो कह रही है जिन उन्होंने किस तरह से खरीदी होंगी, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। धन्यवाद।